हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 11th ऑफ मार्च। सो देखते-देखते जो है 11 मार्च हो चुका है। सो ये महीना भी जो है नियर अबाउट बोल सकते हो कि आधा खत्म हो गया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल पे। और जैसे आपको पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पे जाके आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएँगे। जो डेली अपडेट्स होता है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, और डेफिनिटली चाहिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में हमें डेफिनिटली बताइएगा। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, तो चलिए देखते हैं। तो एजीपी प्रथम एंड थिंक गैस पोइज्ड फॉर $1.1 बिलियन मर्जर। सो अभी जैसे मैंने बताया था कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन, हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में अलग-अलग फेजेस होते हैं, अलग-अलग फेजेस होते हैं। एक फेज होता है कि जहाँ पे आप बेसिकली स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? फिर आपका होता है कि फिर आप उसको स्केल कर रहे हो। स्केल करने के बाद, स्केल का मतलब होता है कि बिज़नेस जो है वो एक आपका एक्स्पोनेंशियली आपका ग्रो हो रहा है। उसके बाद आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आपका डेथ हो जाता है। बेसिकली द कंपनी का जो मार्केट शेयर है दैट गोज़ डाउन। सो इसी जगह पे आपको ये समझना पड़ेगा, अभी जो हमने देखा था 2021 में या 2020 में, जो हम हमारा बहुत ज़्यादा फंडिंग आपको देखने को मिला था मार्केट में। सो उस जगह पे हमने क्या ट्रेंड देखा था कि दैट लॉट ऑफ कंपनीज वे स्केलिंग अप, केपेक्स कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अपना जो मतलब जो आपका कैपेसिटी है वो उसको एक्सपेंशन कर रहे थे। उसके बाद क्या हो गया कि वो आपका टिपिकली 3 से 4 साल, 5 साल या 6 साल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, वो आपका पैसा देना शुरू कर जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फैक्ट्री ओपन अप करना चाहते हैं, तो फैक्ट्री मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 से 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आपका ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है, और नेक्स्ट 2 साल के अंदर, कि वेदर यू कैन मेक मनी एंड हाउ मच मार्केट यू आर एबल टू कैप्चर। एंड वहाँ पे वो दिक्कत ही हो जाती है कि जब आप एक्सपेंड कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ठीक है, मेरा जो कंपनी वो चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट शेयर जो मैंने मार्जिन एक्सपेक्ट किया था वो अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस जगह पे बहुत सारे कंपनी जो हैं वो देखते हैं कि मार्केट में फॉर एग्जांपल 2 कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो अगर दोनों देख रहे हैं कि भाई मार्केट में हम दोनों ही खड़े हैं और बाकी लोग जो है वो खत्म हो गए या वो निकल गए, तो फिर इस जगह पे एक होता है कि मे बी एक सी कंपनी आ गया, ये बहुत बड़ा है इन लोगों से और ये इनके एग्जिस्टेंस को थ्रेट कर रहा है। सो वही चीज़ आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखने को मिल रहा है। इसने आपने देखा कि आपका डिज्नी हॉटस्टार, जो आपका डिज्नी हॉटस्टार है वो आपका जियो के साथ मर्ज हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि मैं जियो के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। और इसी जगह पे साइड में आपको क्या देखने को मिला, दैट जी एंड सोनी वे लुकिंग टू डू मर्जर। सो अभी जो है, अभी बोलबाला शुरू होगा मर्जर एंड एक्विजिशन का। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट एजीपी प्रथम एंड थिंक गैस जो है वो आपका मर्जर करने वाले हैं। मर्जर के माध्यम से वो क्या करेंगे, वो अपना जो कंसोलिडेशन करने के माध्यम से जो अपना मार्केट शेयर है वो कंसोलिडेट करेंगे, और अपना जो ऑपरेशन है एंड मार्केटिंग उसको कंसोलिडेट करेंगे। और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। सो 2 कंपनी क्या करती है, दे आर प्राइमरली फोकस्ड इन सिटी गैस सप्लाई। और इस जगह पे जब वो मर्जर करेंगे, सो दिस विल हेल्प देम इन कैप्चर मोर मार्केट, रिड्यूस देयर ओवरहेड कॉस्ट। एंड डेफिनेटली जो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, तो वो अभी एक दूसरे के साथ compete नहीं करेंगे, and then they will be looking to capture bigger market. सो अडानी ग्रुप्स एम्बिशियस 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन एयरपोर्ट बिजनेस। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो प्राइमरली जो मिडिल क्लास है, जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कंज्यूमरिज्म है वो बहुत ही तगड़े लेवल पे आपका यहाँ पे ग्रो हो रहा है। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा, तो पहले आपका लोग कैसे ट्रैवल करते थे, अब अभी भी ट्रैवल करते हैं, वो है रेलवे के माध्यम से। रेलवे के माध्यम से, तो रेलवे का जो भी आपका 3 एसी में जाओगे, 2 एसी में जाओगे, ठीक है? तो वहाँ पे जो खर्चा आएगा, उसमें से अगर 20 टू 30% आप थोड़ा-सा ऐड अप कर दोगे, तो आपका फ्लाइट का खर्चा जो है वो निकल के आ जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने बताया था, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का जो है फ़ायदा ये सारे कंपनीज़ उठाने वाले हैं। और एयरपोर्ट विल बी द ट्रांजिट हब। आपका एयरलाइन डूबे या जो भी हो जाए, बट एयरपोर्ट के माध्यम से ही तो आपको जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एयरपोर्ट के माध्यम से आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा। वो इसी जगह पे अडानी ग्रुप जो है वो आस्ते-आस्ते बहुत सारे एयरपोर्ट में जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं। एंड दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट नियर अबाउट $8 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 years इन एयरपोर्ट ऑपरेशंस। दिस इज एडिशन टू 18,000 करोड़ व्हिच इज ऑलरेडी कमिटेड टू डेवलपिंग द नवी मुंबई एयरपोर्ट पे जो वो कर रहे हैं। सो दीज आर दी सम ऑफ द रीजन। और यहाँ पे अडानी ग्रुप जो है वही कर रहा है कि भाई एक बार आपने एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, उसके बाद आप देखोगे अडानी विल स्लोली एंड ग्रेजुअली विल मूव इनटू एयरलाइंस। तो इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल मूव टुवर्ड्स एयरलाइंस। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको बड़े बिजनेस ओनर से या बड़े जो लार्ज स्केल बिजनेस ओनर्स हैं उनसे आपको सीखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। प्राइमरली वो बैक एंड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो सबसे पहले करते हैं, फॉरवर्ड फिर उसके बाद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है मार्केटिंग, सेल्स एंड एवरीथिंग, बेसिकली बेचना, ठीक है। और बैकएंड का मतलब प्रोड्यूस करना। बैकएंड के आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करोगे, अगर आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन ठीक से नहीं होगा ना,
तो फिर आपके सप्लाई चेन में दिक्कत आ जाती है। सप्लाई चेन में दिक्कत होगा तो फिर माल बेच पाओगे तो डिलीवर नहीं कर पाओगे, और उससे आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो क्या ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? डेफिनेटली आपका नीचे की तरफ जाएगा। So this is how it works. So let's move. न्यू ड्राफ्ट ऑन D2M टेक स्टैंडर्ड्स फाइनल स्टेजेस। सो इसमें डेफिनेटली बातचीत हो रहा है। जो गवर्नमेंट है वो अभी यहाँ पे फिगर आउट करेगी किस तरीके से डायरेक्ट टू मोबाइल ट्रांसफर आप करेंगे। सो डायरेक्ट टू मोबाइल ट्रांसफर जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है बाईपासिंग ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर का जब भी आप बाईपास करोगे तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, वो खत्म हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये जैसे मैंने बताया कि मार्केट जो है टेक्नोलॉजी है वो मार्केट को इस तरीके से डिसरप्ट करता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री खत्म हो जाते हैं। सो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेस प्राइस फॉर 5G स्पेक्ट्रम रेस्ड फॉर अपकमिंग ऑक्शन। तो अगेन जो दूसरे सर्कल से वहाँ पे आपका ऑक्शन होने वाला है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन पैसा डालेगा? डेफिनेटली जियो यहाँ पे परचेज करेगा, एयरटेल यहाँ पे परचेज करेगा। कुछ आपका रिजर्व करके रखा जाएगा वीआई के लिए, बट वो खुद ही कर्जे में डूबा हुआ है तो वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। बाकी कौन है? बाकी BSNL है। BSNL अभी 5G में नहीं आएगा क्योंकि वो अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है, 3G से 4G में अपग्रेड कर रहा है। वो कौन कर रहा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सो SJVN जो है आपका फाइनेंसिंग कंपनी है, आपका PSU है। सो इट इज लुकिंग टू सप्लाई सोलर पावर टू राजस्थान। It is a state-owned power company, not finance company. PFC is the finance company. Sorry, will provide 600 megawatt of solar power to Rajasthan under long-term agreement. So definitely it is going to sustain. और यहाँ पे ISJVN जो है, ये सारे जो हैं अभी PSU हैं, इनका स्टॉक प्राइस इतने ऊपर है, इतना मैनिपुलेटेड स्टॉक है कि भाई अभी खरीद ही नहीं सकते इसको। और भी बड़ा न्यूज़ है, एनएलसी इंडियाज मेजर एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद राजस्थान। और यहाँ पे उसने एनएलसी जो है वो आपका राजस्थान गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया है। तो वो अब बेसिकली 2 पावर प्लांट यहाँ पे शुरू करेंगे, और यहाँ पे 1125 मेगावाट जो है वो उसके माध्यम से वो जनरेट करेंगे। और यहाँ पे नियर अबाउट 7000 करोड़ जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एडवोकेट कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट सेंटर में और स्टेट में जब सेम गवर्नमेंट आ जाता है या गवर्नमेंट पार्टी आ जाती है तो फिर इसका थोड़ा सा बेनिफिट तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी चीज़ को जो है फिर से इलेक्शन में यूज़ किया जाएगा कि भाई ये गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आके इसने नियर अबाउट इतने सारे जो प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन किया है, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट होगा। और आपको जैसे पता है कि थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे भी आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा तो उसके 10-15 किलोमीटर अराउंड एक टाउनशिप आपका जो है वो बन जाता है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका पावर प्लांट है उसके पास में आपका एक सीमेंट फैक्ट्री डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जो फ्लाई ऐश आपका निकल के आता है उसको फिर यूज़ करते हैं आपका फ्लाई ऐश ब्रिक तैयार करने के लिए। फिर आपका सीमेंट फैक्ट्री में उस फ्लाई ऐश को इस्तेमाल किया जा सकता है आपका सीमेंट तैयार करने में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 अगर पावर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो फिर 2 टाउनशिप डेफिनेटली आपको राजस्थान में देखने को मिल सकता है। सो रिजल्ट्स ऑफ 9th कोल ऑक्शन हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्शन हुआ था वहाँ पे 32 कोल माइन को उन्होंने बिडिंग के लिए लगाया था। तो अच्छी बात है, यहाँ पे फिर से अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किसने ये परचेज़ किया है। और वो जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो माइनिंग कंपनीज होती हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे भेल हो गया या इंगरसोल रैंड हो गया, आपको जो टाटा या हेवी मशीनरी जो सेल करते हैं, सानी आपका सेल करता है, ठीक है, उनका जो है सेल आपका बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। नाइस। स्टोन सफायर जो है आपका बड़ौदा में 1000 या कितना करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है, विच इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। एंड लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। और ये प्राइमरली किचन वेयर, इसमें आपका होमवेयर पे ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे। होमवेयर का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि आपका अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। इंटीरियर पे लोग ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, और उस जगह पे किचन वेयर ये सारी चीज़ों पे लोग जो है कंज्यूम करेंगे। डेफिनेटली गुजरात इज़ अ मार्केट वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। और यहीं आपको देखने को मिल रहा है PM इनॉग्रेट्स 15 न्यू एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। 9800 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सेबी इंट्रोड्यूस रेगुलेशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम REITs। REIT का मतलब क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो स्मॉल और मीडियम साइज का जो REIT होता है। सो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये जो पैसा है फिर आपका बोल सकते हो स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए आपका ये पैसा जो है एलोकेट होता है, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। REITs आर कंपनीज दैट ओन एंड ऑपरेट फाइनेंशियल इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू अर्न डिविडेंड्स विदाउट बाइंग दी प्रॉपर्टी। सो बेसिकली आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है और आप उससे पैसा कमाते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि जो आपका स्मॉल एंड मीडियम साइज का REIT होता है वहाँ पे आपका एक तो होता है कि
डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर कंप्लायंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, वहीं पे आपका सेबी ने नए-नए रेगुलेशंस निकाले हैं ताकि ये आपका पैसा जो है सेफ रहे। हैंडसेट का जो आउटपुट है यानी जो बिक्री है वो इंडिया में बढ़ा है। सो एज़ पर दिस इट हैज़ इंक्रीज़्ड 21 टाइम्स ओवर द लास्ट डेकेड एंड विथ 97% ऑफ इट्स डिमांड नाउ बीन मेट लोकली एंड 30% जो है आपका एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेजिंग न्यूज़। अगेन फिर से जो न्यूज़ आया है आपका मेगा सोलर प्रोजेक्ट आपका किया जाएगा मध्य प्रदेश में भी नया सरकार आ चुका है, तो यहाँ पे आपका सोलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और यहाँ पे 630 वाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश का छतरपुर, दिल्ली का छतरपुर नहीं, मध्य प्रदेश का छतरपुर पे आपका इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनीज़ है, वाड़ी है या जितने भी सारे आपके रिन्यूएबल एनर्जी वाले कंपनीज़ है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स जो तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो तैयार करते हैं, उनका जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उनका जो ऑर्डर बुक है, वो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो करेगा एंड दैट इज़ वेयर यू कैन लुक इनटू इट एंड या दैट्स द एडवांटेज। सीसीआई जो बेसिकली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास अथॉरिटी दिया गया है to impose penalties based on companies' global turnover, not only India's turnover, or measuring a measure designed to deter anti-competitive practices more effectively. पर हमें ये देखना है कि रिसेंटली आपका यहाँ पे गूगल के ऊपर आई थिंक 1000 करोड़ का फाइन लगाया गया था 1 साल बाद, 1 साल पहले। उसका तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। सो या वो तो अभी कोर्ट बाई कोर्ट वो केस चल रहा है। लेट्स सी। इंडिया ने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है एक्वायर किया है ईएफटीए के माध्यम से। ईएफटीए मतलब होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कंप्राइजिंग ऑफ नॉर्वे एंड लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। द डील इंक्लूड्स पावरफुल कमिटमेंट ऑफ $100 बिलियन। सो प्राइमरली इसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है आपको न्यूक्लियर में हुआ है। जो आपका एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। रिन्यूएबल मतलब एनर्जी सेक्टर में आपका रिन्यूएबल है। फिर आपका फाइनेंस सेक्टर में आपको ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। रिवैम्पिंग इंडियाज मेडिकल एजुकेशन पॉलिसीज, तो यहाँ पे इंडिया में मेडिकल एजुकेशन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट हैज़ टू बी सब्सिडाइज तो ऑलरेडी है, बट इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। रीज़न बिकॉज यहाँ पे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, इट इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो यहाँ पे डॉक्टर्स कंपैरेटिवली पर कैपिटा डॉक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और अच्छे जो डॉक्टर है वो यूएसएमएल ये सब देके जो है बाहर चले जा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इस जगह पे डेफिनेटली द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स पॉलिसी एस्टैब्लिशिंग मेडिकल कॉलेजेस। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट जब भी मेडिकल कॉलेजेस जो है, ऐसे तो नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आप कहीं पे भी खोल सकते हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है रेगुलेशन, सबसे बड़ा दिक्कत होता है सर्टिफिकेशन, सबसे बड़ा दिक्कत होता है कंप्लायंस। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स आपको ये देखने को मिलेगा जितने भी सारे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल चेन्स हैं उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा या पीपीपी के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि आप जो है मेडिकल कॉलेजेस ओपन अप कर दीजिए, क्योंकि जो आपका हॉस्पिटल है उसके साथ ही जो है आप मेडिकल कॉलेज जो है साइड बाय साइड कुछ इंसेंटिव के माध्यम से वो उसको शुरू कर सकते हैं। और वहाँ पे जब भी वो शुरू करेंगे उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका जो हॉस्पिटल वाले बिजनेस है वो हॉस्पिटल वाले बिजनेस आपका एजुकेशन सेक्टर से भी जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड बट डेफिनेटली हमें ये देखने को मिलेगा दैट मेडिकल सीट जो होते हैं या मेडिकल के जो फीस होते हैं दैट इज़ नियर अबाउट 70 to 80 लाख रुपीज़ मिनिमम। और वो 1.5-2 करोड़ तक भी जाते हैं। जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोन के माध्यम से, जब पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तो उनका एक होता है कि पैसा जल्दी रिकवर करना है और इसलिए मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मिडिल क्लास के बाहर चले जा रहा है विदाउट इंश्योरेंस। आप अपना खुद का कोई भी ट्रीटमेंट स्पेशली कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट टिपिकली आज के दिन में इंडिया में नहीं करा सकते। आयुष्मान भारत हो या जो भी हो, बट यहाँ पे यही सबसे बड़ा दिक्कत है दैट मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ बिकमिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपेंसिव एंड इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ टच। एंड ये आपका यूएस में जैसे यूएस में मेडिकल एक्सपेंसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, कनाडा में इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। इसलिए वहाँ पे क्वालिटी के थोड़े से इश्यूज़ हैं। यूके में भी एनएचएस है। सो अगेन द प्रॉब्लम हियर इज़ जब भी आपका प्राइवेटाइजेशन इंडिया में जैसे प्राइवेटाइजेशन है अमेरिकन जैसा चलता है, तो फिर वो अगर एक्सपेंसिव हो जाता है, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सफर फॉर दैट। So call for private investment in clean energy, definitely there will be some investment here and nuclear पे अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। NTPC is dual thrust on thermal and green hydrogen in Rajasthan। So NTPC जो है आपका बेसिकली पुश कर रहा है कि भाई हम जो है सुपरफिशियल क्रिटिकल थर्मल प्लांट यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका कोयले को ज़्यादा टेम्परेचर में बढ़ाया जाता है। तो जब भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो उसमें जो सूट होता है या पोल्यूशन होता है, सूट मतलब क्या है कि अनबर्न्ड, वो कम होगा और उसी के साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। एफिशिएंसी बढ़ेगा तो फिर आपका पावर आउटपुट भी बढ़ेगा and definitely they will be producing green hydrogen using renewable energy sources to split water into hydrogen and oxygen। and यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और यहाँ पे थर्मैक्स जो है, थर्मैक्स जैसे बहुत सारी कंपनीज दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस। निफ्टी अभी ऊपर की तरफ भाग रहा है बट अभी थोड़ा सा फ्लैट ही चल रहा है। सो अगेन वी आर लुकिंग दैट निफ्टी माइट एक्सपैंड। सो अभी इलेक्शन की डेट मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख तक जो है वो आपके आ जाने चाहिए। उसके बाद वी लेट्स सी हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट।
बैंक निफ्टी शोज़ बुलिश सिग्नल, बुलिश का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। बट एचडीएफसी में मैंने डाला हुआ था, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था। सो इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो लेट अस सी। वहाँ पे मेरा टारगेट है कि 3% लेके मेरे को निकालना है, वो भी एचडीएफसी अगर 3% देता है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज। सो 2.5 एंड 3% इज़ माई टारगेट। एचडीएफसी बैंक स्ट्रैटेजिक विद एचडीबी, जैसे पता है आपको, इट इज़ द एनबीएफसी ऑफ एचडीएफसी। तो उसको आईपीओ के माध्यम से वहाँ पे पैसा उठाएँगे, सो डेफिनिटली जैसे मैंने बताया कि जो मैंने इन्वेस्ट किया था वहाँ से मेरे को अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। सो दीज़ आर ऑल द एक्टिविटीज़ दैट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। यहाँ पे पॉपुलर व्हीकल्स है। पॉपुलर व्हीकल्स इज़ प्राइमरली अ डीलर, ऑल इंडिया डीलर ऑफ मारुति सुजुकी। सो यहाँ पे ये भी आईपीओ में आना चाहता है, जैसे लैंडमार्क कार्स आया था। बट यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि इट इज़ अ डेरिवेटिव बिज़नेस, और डेरिवेटिव बिज़नेस में हमेशा दिक्कत ये होती है कि देयर विल बी ऑलवेज़ सर्टेन कॉम्पिटिटर्स हू विल बी कम्पीटिंग अगेंस्ट यू। और यहाँ पे आपका जो जिसके ऊपर डिराइव करके आप बिज़नेस को चला रहे हो, वो अगर थोड़ा-सा मार्जिन चेंज कर देता है ना, या उस कंपनी में कुछ दिक्कत होता है, सो डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन। सो इस जगह पे should we invest into this? But again, the type of business it is, not worth it, to be honest. एआरसी बोल रहा है कि भाई अखिल का जो जयपुर का होटल है उसको टेक ओवर कर लेंगे रिकवर करने के लिए। 100% अगर रिकवर कर पाता है, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, टू बी ऑनेस्ट। बाय आउट गेन्स compete फॉर healthier medtech, so मेडिकल वाले सेक्टर में डेफिनेटली देयर विल बी ह्यूज मूवमेंट ओवर ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे, पीई बहुत ज़्यादा पैसा डालेगा, पीई बहुत सारे ऐसे कंपनी में पैसा डाल के फिर आपका आईपीओ में लेके जाएगा। सो यस, यस। ऑफिस लीजिंग आस्ते-आस्ते बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है बाहर के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे इंडिया में आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, सो डेफिनिटली यू नीड पीपल। एंड वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट जो है वो टिपिकली चलता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ स्पेसेस विल बी एक्वायर्ड। एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। सो यू विल ऑल्सो सी दैट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, वो एक टाउनशिप तैयार होगा। So a lot of investment, lot of manufacturing, lot of infrastructure development will be taking place there, और वहाँ पे भी बहुत सारे जॉब जो है वो ओपन अप हो जाएंगे। सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टाफ। ऑटो इंडस्ट्री ऑप्टिमिटी या देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ऑटोमोटिव आई हैव नो आइडिया व्हाई इट इज ग्रोइंग, आई हैव नो आइडिया। इट शुड नॉट बी ग्रोइंग, बट आई हैव नो आइडिया। सो क्या इसको पुश कर रहा है, मुझे आप बताइएगा। सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ इट इज वर्किंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द पैसेंजर व्हीकल, नॉट कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल वो ग्रो करेगा क्योंकि वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स वो ग्रो करेगा, बट पैसेंजर व्हीकल क्यों ग्रो कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। एमजी मोटर इंडिया पॉइज्ड फॉर ग्रोथ आफ्टर जीएसडब्ल्यू। जीएसडब्ल्यू जैसे आपको बताया, जिंदल स्टील, जिंदल साउथ वेस्ट जो है वो वहाँ पे उसने पार्टनरशिप किया है, एंड वो एक्सपेंशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो एम जी इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, स्पेयर पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, उतना रिलायबल नहीं है। बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये तो होना ही था, प्राइवेट जेट प्राइमरली आपका हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट ये आपका हमेशा बुकिंग रहता है। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा तो जो न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड बहुत दिन बाद मैं अपना शक्ल दिखा रहा हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपके साथ कल, और डिटेल्स में फिर हम बात करेंगे। बाय। साउंड थोड़ा सा मे बी डाउन हो गया था, बिकॉज अगेन थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो गया, सो थोड़ा सा साउंड बढ़ा के आप सुन लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और हमारे वेबसाइट में जाइए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।